अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ इम्तहानात की तैयारी में लगे होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को बहुत पसंद करते होंगे। तो आपकी पसंदीदा क्लास MCQ सीरीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको पता है रोज़ाना एक 50 MCQ की सीरीज़ हम चला रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम को एक नया बूस्ट देगी, आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ी मुफीद साबित होगी, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। बस आपसे इल्तिजा इस बात की है कि आप ही के कहे अनुसार, आपने जैसा कहा था कि क्लास का टाइम 9 बजे का रखा जाए तो आपके कहे अकॉर्डिंग क्लास का टाइम 9 बजे का रख दिया गया है। रोज़ाना 9 बजे क्लास आ जाती है, फिर आप ये क्लास बाद में क्यों देखते हैं। आप कोशिश करें कि 9 बजे का टाइम अगर दिया गया है तो आप 9 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करें। और जो भी आप जवाब आप पढ़ रहे हैं, सवाल पढ़ रहे हैं, इनका जवाब आप पहले देने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में पहले उसका जवाब देते चलें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो पाई है। तो कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में आपको जो भी क्यूरी है, जो आपके सवालात हैं, तो 9 बजे जब क्लास आती है उस टाइम मैं लाइव रहता हूं, ताकि मैं आपके जवाबों को दे सकूं। आपके तमाम जवाबात के लिए मैं उस टाइम लाइव बैठा होता हूं। तो आपसे इल्तिजा है कि आप 9 बजे क्लास को लाइव ज्वाइन करें। बाद में क्लास देखने का क्या फ़ायदा, तो कोशिश करें 9 बजे क्लास को लाइव देखने की। चलिए, बातों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। और बस हमेशा की तरह वही बात, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आते हैं सवालों की जानिब। सवाल नंबर 1, शुअराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है? शुअराए उर्दू के तज़किरे किताब का नाम है, निकात शुअरा नहीं है, ठीक है। शुअराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है? नज़ीर अकबर आबादी, नूरुल हसन नकवी, मीर तक़ी मीर या हनीफ़ अहमद नकवी? इसका सही जवाब है हनीफ़ अहमद नकवी। सवाल नंबर 2, शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया ज़रूरी है। ये शेर है, ठीक है, शेर वो वाला शेर नहीं, लाइन वाला। शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया ज़रूरी है, किस में? गज़ल के लिए, मसनवी के लिए, क़सीदे के लिए या सलाम के लिए? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, मसनवी के लिए, क्योंकि मसनवी दो सत्र पे मुश्तमिल होती है, दो सत्रों पर मुश्तमिल होती है। एक एक शेर, हर बार शेर इसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हर शेर में एक अपना अलग रदीफ़ और अपना अलग काफ़िया होता है, इसलिए हर शेर के लिए दोनों मिसरों में काफ़िए का सेम होना क्या है, ज़रूरी है। काफ़िया रदीफ़ दोनों सेम हुए जाते हैं। सवाल नंबर 3, दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? मीर दर्द, मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा गालिब या मिर्ज़ा सादा? बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग बहुत जल्दी कमेंट कर रहे हैं। सवाल मुझसे पहले से पढ़कर और हाथों हाथ जवाब देने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका जवाब है दोस्तों, सही जवाब है इसका डी, मीर तक़ी मीर। क्या जवाब है इसका? मीर तक़ी मीर। सवाल नंबर 4, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत ही फेमस शेर है। ये शेर किसका है? फ़िराक, गालिब, मजरूह सुल्तानपुरी या इकबाल? फ़िराक गोरखपुरी, मिर्ज़ा गालिब, मजरूह सुल्तानपुरी या अल्लामा इकबाल? बहुत फेमस शेर है और बहुत फेमस शायर का है, उनका नाम क्या है? मजरूह सुल्तानपुरी। सवाल नंबर 5, मीरा जी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद सनाउल्लाह डार, सनाउल्लाह मोहम्मद डार या रज़ाउल्लाह या ज़काउल्लाह डार? इसका सही जवाब है मोहम्मद सनाउल्लाह डार। मीरा जी ये वैसे गीत निगारी के लिए मशहूर हैं और ये आज़ाद नज़्म के लिए भी मशहूर हैं और अरबाब ज़ौक़ के लिए भी क्या है, मशहूर हैं। तीनों सवाल इनसे बनते हैं। सवाल नंबर 6, इनमें से किस अदीब ने सफ़रनामा नहीं लिखा है? शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, इंतज़ार हुसैन, इब्ने इंशा या एहतशाम हुसैन?
इसका सही जवाब है दोस्तों ए शमसुर रहमान फारूकी। सवाल नंबर 7, दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ है। दूसरों का खाका उड़ाना यानी दूसरों की मजाक बनाना, दूसरों की बेइज्जती करना, ये कौन सी सिन्फ की खासियत है? वासोख्त, मसनवी, हेजो या रेख्ती? वासोख्त किस लिए लिखी जाती है? महबूब की बेजारी के लिए, महबूब की बेवफाई के लिए लिखी जाती है। मसनवी में कोई दास्तान या कोई किस्सा बयान किया जाता है मंजूम अंदाज में। रेख्ती औरतों की ज़बान में या औरतों के लहजे में जो शायरियाँ लिखी जाती है वो रेख्ती कहलाती है। इसका सही जवाब है दोस्तों हिजो। क्या है? हिजो। दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ क्या है? हिजो। हिजो और कुछ नहीं है दोस्तों, कसीदे का ही क्या है? एक प्रकार है, यानी कसीदे का एक जुज़ है। जब कसीदे में तशबीब, गुरैज़ और तीसरी मदह आती तो मदह की जगह जो लिखा जाता है वो होता है हिजो। मदह का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना और हिजो का मतलब होता है किसी की बुराई करना है, किसी की मजम्मत करना। सवाल नंबर 8, खाके हिंद किस शायर की तख्लीक है? चकबस्त, इकबाल, मजाज या अकबर इलाहाबादी? इसका सही जवाब है दोस्तों ए चकबस्त। इनका पूरा नाम क्या था? ब्रिज नारायण चकबस्त। सवाल नंबर 9, रात और रेल के शायर हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, असरारुल हक मिजाज, चकबस्त या अल्ताफ़ हुसैन हाली? इसका सही जवाब है बी असरारुल हक मजाज। सवाल नंबर 10, मंगू कोचवान किस अफसाने का किरदार है? नया कानून, कारोबारी आदमी, तौबा टेक सिंह या तआस्सुब? इसका सही जवाब है दोस्तों ए नया कानून। और नया कानून किसका है? ये सआदत हसन मंटो का अफसाना है। सवाल नंबर 11, बसते हैं तेरे साए में सब शेख व बरहमन, ये मिसरा किस शायर का है? मीर दर्द, मीर तकी मीर, गालिब या हसरत? बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, आबाद तुझी से है जहां देरो हरम का? किसका शेर है दोस्तों? ये शेर है मीर दर्द का, ख्वाजा मीर दर्द का। सवाल नंबर 12, अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने डाली? GW लाइटनर, पंडित मनफूल, मोहम्मद मोहसिन आज़ाद या मोहम्मद हुसैन आज़ाद? इसका सही जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 13, मजाज का पूरा नाम क्या है? अभी आया था ऊपर। मजाजुल हक, असरारुल हक, सिराजुल हक या मोहसिनुल हक? इसका सही जवाब है दोस्तों असरारुल हक मजाज। मजाज लखनवी के नाम से मशहूर है। सवाल नंबर 14, किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया? प्रेमचंद, अब्दुल हलीम शरर, डिप्टी नज़ीर अहमद या मिर्ज़ा हादी रुस्वा? किस नावल निगार ने, बात किसकी की जा रही है? नावल निगार की। और किसका मौजू बनाया है? तालीम निस्वां। तालीम यानी शिक्षा, निस्वां कहते हैं औरत या महिला शिक्षा को सबसे पहले किसने मौजू बनाया नावल में? वो थे दोस्तों डिप्टी नज़ीर अहमद। इनका जो पहला नावल था मिरअतुल उरूस, जिसे असगरी और अकबरी का किस्सा भी आम लोग कहा करते थे, ये इन्होंने अपनी बेटी को जहेज़ में दिया था नावल। सवाल नंबर 15, इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? असरार मुआबिद, मैदान अमल, गोशाई आफियत या खुदा की बस्ती? इसका सही जवाब है डी खुदा की बस्ती, ये प्रेमचंद का नहीं है। सवाल नंबर 16, झेल में से कौन सी किताब हाली की है? मजालिसुन्निसा, सुखनदान फ़ारस, आब हयात या इंतखाब यादगार? इसका सही जवाब है ए मजालिसुन्निसा। ये किसकी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब। सवाल नंबर 17, रानी केतकी की कहानी का अदब की किस सिन्फ से ताल्लुक़ है? दास्तान, नावल, मसनवी या ड्रामा? रानी केतकी की कहानी क्या है? दास्तान है, नावल है, मसनवी है या ड्रामा है? रानी केतकी की कहानी क्या है दोस्तों? ये एक दास्तान है। क्या है? दास्तान है। सवाल नंबर 18,
नावल एक चादर मैली सी का मुसन्निफ कौन है? इस्मत चुगताई, सआदत हसन मंटो, मुंशी प्रेमचंद या राजेंद्र सिंह बेदी? इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? डी, राजेंद्र सिंह बेदी। इन्होंने एक ही नावल लिखा है। कितने लिखे? एक ही नावल लिखा है जिसका नाम क्या है? एक ही चादर मैली सी, और कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। बाकी अफसाना निगार की फहरिस्त में आते हैं। सवाल नंबर 19, शब कद्र किसकी नज़्म है? दाग दहलवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली या मीर हसन? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 20, शौकत अली ख़ां किस शायर का असल नाम है? जिगर मुरादाबादी, आतिश लखनवी, फ़ानी बदायूनी, मोहम्मद तकी दहलवी? एक सवाल से दो सवाल बनते हैं। शौकत अली ख़ान ये फ़ानी बदायूनी का असली नाम है, ठीक है। फ़ानी इनका क्या है? तखल्लुस है। और दूसरा सवाल क्या है? फ़ानी तखल्लुस से पहले ये क्या तखल्लुस रखते थे? ये पहले तखल्लुस रखते थे शौकत। क्या रखते थे? शौकत। बाद में उन्होंने अपना तखल्लुस तब्दील कर लिया। जैसे हाली का पहले तखल्लुस क्या था? खस्ता। क्या था? खस्ता। फिर मिर्ज़ा गालिब के कहने के बाद उन्होंने अपना तखल्लुस क्या रख लिया? हाली रख लिया। ऐसे ही गालिब भी पहले अपना तखल्लुस असद रखते थे, है ना, बाद में गालिब कर लिया। तो ऐसे बहुत से शायर हुए हैं जिन्होंने अपना तखल्लुस बदल लिया है। सवाल नंबर 21, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? गवासी, फ़खरुद्दीन निज़ामी, मोहम्मद अली या मुल्ला वजही? इसका सही जवाब है बी, फ़खरुद्दीन निज़ामी। सवाल नंबर 22, मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, कर्नल हॉलराइट या हुसैन अता खान तोसीन? बागो बहार कहाँ लिखी गई थी? ये लिखी गई थी दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज में। किसने लिखी थी? मीर अमन ने। किसका तर्जुमा है? यह है किस्सा चाहरुम दरवेश का तर्जुमा है। मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक ये किसका तर्जुमा है? ये नौ तर्ज़े मुरस्सा का तर्जुमा है, ठीक है। आसान उर्दू में तर्जुमा किया गया। कब किया गया? 1801 में किया गया। 1802 में कंप्लीट हुई, लगभग 2 साल लगे। 1803 में क्या हो गई? ये पब्लिश भी हो गई थी, यानी प्रिंट हो गई थी, शाये हो चुकी थी। तो सवाल नंबर 22 का जो जवाब है वो है डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे इन्होंने लिखी थी। ये कौन थे? ये फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू शोबे के सदर थे। सवाल नंबर 23, फ़िरोज़ा किस शायरी के मजमूए कलाम का नाम है? मीराजी, मजाज, जज्बी या जानिसार अख्तर? सनाउल्लाह डार मीराजी, मजाज लखनवी, मुईन अहसन जज्बी या जानिसार अख्तर? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, मुईन अहसन जज्बी ने लिखा है फ़िरोज़ा। सवाल नंबर 24, मवाज़नाए अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? शिबली नौमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, सज्जाद हैदर यल्दरम? इसका सही जवाब है शिबली नौमानी। इसमें मवाज़ना अनीस व दबीर में अनीस और दबीर के मर्सियों का क्या किया गया है? मुआजना किया गया है, उनकी शख्सियत का मुआजना किया गया है। और इस किताब के बाद अल्लामा शिबली नौमानी ने इसमें मीर अनीस को एक पोस्ट या एक दर्जा मीर दबीर से ज़्यादा बताया गया है और तब ही से मीर अनीस को क्या माना जाने लगा? मिर्ज़ा दबीर से थोड़ा आला दर्जा का माना जाने लगा। सवाल नंबर 25, मिर्ज़ा दबीर की विलादत कहाँ हुई थी? दिल्ली, लखनऊ, फैज़ाबाद या पटना? इसका सही जवाब है दोस्तों दिल्ली। आपको सभी शायरों की वफ़ात, जाए पैदाइश, जाए वफ़ात, सने पैदाइश और सने वफ़ात सबका क्या रखना है? याद रखना है। सवाल नंबर 26, मसहफ़ी का असल नाम क्या था? ग़ुलाम हमदानी, मसहफ़ी, ख्वाजा उस्मान, अख्तर हुसैन या मोहम्मद तकी? इसका सही जवाब है दोस्तों ग़ुलाम हमदानी। मसहफ़ी का क्या था? तखल्लुस था। और इंशाअल्लाह खां इंशा से इनकी अदबी चश्मक रहा करती थी।
सवाल नंबर 27, जदीदियत का लंबरदार नक्काद कौन है? गोपीचंद नारंग, शमसुद्दीन रहमान फारूकी, मोहम्मद अली या प्रेमचंद? इसका सही जवाब है शमसुर रहमान फारूकी। सवाल नंबर 28, नक़दुश्शुअरा किसकी तसनीफ़ है? ये निकातुश्शुअरा नहीं है, नाम ढंग से पढ़ लेना। क्या है? नक़दुश्शुअरा किसकी तसनीफ़ है? नज़ीर सिद्दीकी, इब्न रशीक, अब्दुल हक या इब्न जाफ़र? इसका सही जवाब है डी, इब्न जाफ़र। सवाल नंबर 29, उर्दू में चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? रहमान राही, कुर्रतुल ऐन हैदर, शहरयार खान या अली सरदार जाफरी? ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत अदबी नशिस्तों को, अदब लिटरेचर वाले लोगों का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और ये ज्ञानपीठ अवार्ड, पहला अवार्ड मिला था किसको? फिराक को। किसको मिला था? फिराक गोरखपुरी को। ठीक है, ये आपको याद रखना है साथ में। फिराक को पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो चौथा किसको मिला था? शहरयार खान को। किसको मिला था? शहरयार खान को। सवाल नंबर 30, पर्दा-ए-ग़फ़लत किसका ड्रामा है? बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, मोहम्मद मुजीब या आबिद हुसैन? इसका सही जवाब है दोस्तों आबिद हुसैन। सवाल नंबर 31, मज़दूरों का शायर कौन है या किसे कहा जाता है? अख्तर शीरानी, अल्लामा इकबाल, सागर निज़ामी या एहसान दानिश? इसका सही जवाब है डी, एहसान दानिश। सवाल नंबर 32, नज़्म जिब्रील और इबलीस का शायर है? अल्लामा इकबाल, सागर निज़ामी, गालिब या मोमिन? इसका सही जवाब है अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 33, मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई? मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल या कुर्रतुल ऐन हैदर? मुसद्दस हाली को दूसरा नाम इस नज़्म का है मुसद्दस मदवे जज़रुस्सलाम, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने नज़्म लिखी है और किसकी फरमाइश पर लिखी है? ये सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर लिखी है। इस नज़्म के मुतालिक सर सैयद अहमद ख़ान का लिखना है कि कल हश्र के मैदान में जब अल्लाह ताला मुझसे कहेगा कि दुनिया में क्या करके आया है, तो मैं कहूँगा कि मैं हाली से मुसद्दस हाली यानी मुसद्दस मदवे जज़रुस्सलाम लिखवा कर लाया हूँ। ये बात उन्होंने कही थी, कॉल उनका है। सवाल नंबर 34, सबरंग किसका शहरी मजमुआ है? मिर्ज़ा गालिब, अख्तरुल ईमान, अल्लामा इकबाल या इम्तियाज़ अली? इसका सही जवाब है बी, अख्तरुल ईमान। सवाल नंबर 35, मोहम्मद हुसैन अस्करी के अफसाने का क्या नाम है? कफन, ग्रहण, हरामजादी या ममी? इसका सही जवाब है सी, हरामजादी। सवाल नंबर 36, तहज़ीबुल अखलाक पर्चा किसने निकाला था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, नज़ीर अहमद या अल्ताफ़ हुसैन हाली? इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। सवाल नंबर 37, इनमें से इल्हाम गो शायर कौन है? वैसे तो इल्हाम गो शायर की एक तवील फहरिस्त है, बहुत लंबी, पर इनमें से कौन है? मिर्ज़ा गालिब, दाग, रुस्वा या मज़मून? इसका सही जवाब है दोस्तों मज़मून। कौन है? मज़मून। ये मज़मून का तखल्लुस है, ठीक है, मज़मून कोई मज़मून वाला नहीं है, ऐसे वाला मज़मून नहीं है। सवाल नंबर 38, अलीगढ़ तहरीक किस सदी में उभर कर सामने आई? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? इसका सही जवाब क्या है दोस्तों?
सही जवाब है सी 19वीं। सवाल नंबर 39, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया या कब कयाम में आया? अठारह सौ 1875, 1870 या 1700 ईस्वी? बड़ा आसान सवाल है वैसे तो, 1800 ईस्वी में आया था, पर चूंकि गुज़िश्ता इम्तिहान में ये सवाल बार बार पूछा गया है इसलिए वहाँ पर रिपीट करना पड़ा। सवाल नंबर 40, पतरस बुखारी का पूरा नाम क्या था? अली मोहम्मद, वली मोहम्मद, अहमद शाह या अहमद रफ़ज़ा? सही जवाब है सी, अहमद शाह बुखारी, जिनको पतरस बुखारी के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 41, हयात सादी किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल या असरारुल हक मजाज? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 42, रियाजुल अखबार किसने जारी किया? रजब अली बेग, रियाज खैराबादी, मोहम्मद बाक़िर या चकबस्त? इसका सही जवाब है बी, रियाज खैराबादी, जैसा कि सवाल से मैच होता है। सवाल नंबर 43, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये पूरी किताब हो, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ़ है? खलीलुर रहमान आज़मी, एहतशाम हुसैन, सैयद अकील अहमद या कमर रईस? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, खलीलुर रहमान आज़मी। सवाल नंबर 44, मसनवी शाहनामा इस्लाम किसने लिखी? इस्माइल मेरठी, हफीज़ जालंधरी, अल्लामा शुबली या फ़ानी बदायूनी? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, हफीज़ जालंधरी। सवाल नंबर 45, दो हाथ किसका अफसाना है? अस्मत चुगताई, ज़िया अंसारी, अली अब्बास हुसैनी, कुर्रतुल ऐन हैदर? इसका सही जवाब है ए, इस्मत चुगताई। सवाल नंबर 46, सज्जाद ज़हीर की किताब कौन सी है? आग का दरिया, अंगारे, लंदन की रात या लव ऑन पेरिस? इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सी, लंदन की रात। अंगारे नहीं हो, अंगारे इसका जवाब नहीं है। सवाल नंबर 47, गुबार खातिर किसकी तसनीफ़ है? सैयद सुलेमान नदवी, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल या अबुल कलाम आज़ाद? यह है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ है गुबार खातिर, जो कि क्या है? खतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 48, चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है? प्रेमचंद, पतरस बुखारी, फरहतुल्लाह बेग या मौलवी अब्दुल हक? चंद हम असर क्या है? ये खाके हैं। क्या है? खाके। किसने लिखे हैं? मौलवी अब्दुल हक ने लिखे हैं। सवाल नंबर 49, तुम आए हो न शब इंतज़ार गुजरी है, मिसरा किस शायर का है? फैज़, बशीर बद्र, हाली या गालिब? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, फैज़ अहमद फैज़ का ये मिसरा है, तुम आए हो न शब इंतज़ार गुजरी है। आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50, मुंशी प्रेमचंद की सन पैदाइश है? 1850, 1820, 1880 या 1870? बिल्कुल सही जवाब 1880 ईस्वी में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें, और जो रोज़ाना आपको टाइम दिया गया है 9 बजे का, प्लीज़ आप 9 बजते ही क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करें, ताकि मैं आपके लाइव कमेंट्स का आसानी से जवाब दे सकूं। अलबत्ता फिर बाद में कमेंट देने में बड़ी
दुश्वारियाँ रहती है आपके लाइव चैट में, आपको जवाब देना मुझे बड़ा पसंद आता है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। इंतज़ार करिए नेक्स्ट क्लास का, बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।